मैं 4 साल तक एक रिश्ते में थी और मुझे सच में लगा था कि मैं इस इंसान से शादी करूंगी। और फिर उसने अचानक किसी और से सगाई कर ली और अब 8 महीने हो गए हैं। तो मेरा पहला सवाल है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और मैं वो सब कर रही हूँ जिससे मुझे मदद मिले, मतलब उसे अपने सिस्टम से निकाल सकूँ, लेकिन फिर भी वो अब भी मेरे सिस्टम में है। जैसे जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, जब मैं ध्यान कर रही होती हूँ, या दिन भर में, और जब मैं उठती हूँ। और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप ये कैसे, मैं इस इंसान को अपने अंदर से कैसे निकालूं। मुझे लगता है कि ये सब अंदर ही है। मैं इस इंसान को अपने अंदर से कैसे निकालूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, उसके बारे में ना सोचूं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या मैं फिर भी रख सकती हूँ? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी उम्मीद रखना चाहती हूँ कि अगर वह वापस आ जाए। क्या ऐसा करना सही है, या मैं ऐसा कर सकती हूँ या नहीं? हाँ। अगर यह एक ऐसा संबंध है जिसमें आप सचमुच हर दिन और सच में हर एक दिन उस विचार से लगातार हर एक दिन बहुत अधिक परेशान रहती हैं, ये ऐसा है जैसे जब आप सुबह उठती हैं और ये विचार पूरे दिन आपके साथ रहता है और ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है, दिन दर दिन लगातार, और जब ये महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है तो ये उस चीज़ में नहीं आता जिसे हम सामान्य ब्रेकअप या सामान्य कहानी कहेंगे। तो कुछ संबंध ऐसे होते हैं, सभी संबंध जो कहीं ना कहीं बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं, इस मायने में कि उनमें एक कर्मिक संबंध होता है, जैसे कि पिछले संबंधों से वंशानुगत रेखा के साथ, और इसी तरह। और ये कुछ ऐसा है जो और भी तीव्र है और वास्तव में वहाँ बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। मुझे लगता है कि सबसे और मुझे लगता है कि इसे स्वीकार करना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ को संभालने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। और जो वास्तव में सच में इस पूरी स्थिति में शांति ला सकता है वह यह है कि अगर आप सच में अपनी आत्मा से गहराई और सच्चाई के साथ जुड़ना शुरू कर दें। समर्पण ही कुंजी है। समर्पण ये विरक्ति नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ से अलग होते हैं, अगर आप कहते हैं मैं यह नहीं हूँ और मैं वह नहीं हूँ और मैं वह अन्य नहीं हूँ, उदाहरण के लिए मैं वह दर्द नहीं हूँ, तो आप वास्तव में उसी चीज़ को और अधिक शक्ति दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब आप उससे वैचारिक रूप से भी अलग होते हैं, तो जो तरीका वास्तव में इसको या इस प्रणाली को अधिक आनंद की अवस्थाओं में ले जाता है, वह उन्हीं क्षणों में होता है जब दर्द अपने चरम पर होता है, जो दिन में कभी भी हो सकता है कि आप वास्तव में आत्मा की ओर समर्पण की स्थिति में आना शुरू करते हैं। ये आत्मा के साथ अपनी पहचान बनाना नहीं है। यह मैं हूँ की मुद्रा नहीं है, बल्कि यह है कि मैं इसको, आत्मा को, वास्तव में उसी को समर्पित हो रहा हूँ। अब जब आप ऐसा करते हैं, और ख़ासकर उस अनुभव में जो आप अभी कर रहे हैं, जो सामान्य ब्रेकअप की श्रेणी में नहीं आता, तो उस कहानी में शांति पाने का तरीका बिना उस व्यक्ति के साथ भविष्य में संबंध की संभावना खोए यही है कि जब भी दर्द महसूस हो, आप समर्पण की स्थिति में चले जाएं और इस प्रक्रिया में अपने मन को पूरी तरह से स्वीकार्यता और खुलापन देने की कोशिश करें, ताकि आप अपने अनुभव को गहराई से समझ सकें। जैसे आप किसी भी दर्द या पीड़ा के साथ करते हैं, क्योंकि दर्द या पीड़ा का मतलब है कि अहंकार सक्रिय है। इसका कोई और मतलब हो ही नहीं सकता, यही अहंकार की सक्रियता है। तो उस क्षण में जब आप इस समर्पण की स्थिति में जाते हैं, तब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप उस चुनौतीपूर्ण संबंध की वास्तविकता से दूर नहीं जा रहे होते हैं, बल्कि आप आत्मा, सत्ता के स्वामी, अंतर्गुरु, उस व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ संबंध में जा रहे होते हैं, जो अंतर आत्मा के रूप में आपके बचपन से, वास्तव में आपके जन्म के समय से ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपके पास वही आपका स्वामी है, और वही वह सत्ता या वह इकाई है जो हर एक क्षण के हर पल में आपके हर एक कदम को प्रेरित कर रही है। अब
जब जिसे हम प्रेम का दर्द कहते हैं वह इतना तीव्र होता है तो यह स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता भीतर जाने का ही रास्ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन वास्तव में यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि ऐसा कुछ सालों तक चल सकता है और यह हर दूसरे दिन नहीं बल्कि हर दिन, हर एक दिन सुबह से रात तक चलता है। समझ रहे हैं? और यह एक झकझोर देने वाला दर्द है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखिए कि जब वह भावनात्मक दर्द होता है तो वह अहंकार ही है जो आपके सिस्टम पर, आपके शरीर की भौतिकता पर, आपकी कोशिकाओं की भौतिकता पर हमला कर रहा होता है। और इसीलिए आपको इस सिस्टम को उस हमले से बचाना होता है, आत्मा की ओर भीतर जाकर, और यह देखना होता है कि समर्पण का अनुभव उस क्षण में वास्तव में क्या लेकर आता है। और जो यह लाता है वह है भावनात्मक दर्द से तुरंत राहत, क्योंकि समर्पण वास्तव में वही एक चीज़ है जो वातावरण को बदल देती है। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप उस क्षण में अहंकार को हावी नहीं होने देते। असल में बिना अहंकार की ओर देखे आप उसकी क्रिया को दूर कर रहे हैं, जो इस बात से अलग है कि अगर आप कहें यह दर्द मैं नहीं हूँ, आप अभी भी दर्द को देख रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति से आप अब भी अवगत हैं। तो आप अपनी आत्मा को मान लीजिए, अपनी आत्मा को समर्पण करने के लिए कहते हैं। हूँ। और वह आप कैसे अभ्यास करेंगे? नाम क्या? मेरा नाम फागुन है। फागुन ही वह है जो वास्तव में उस क्षण यह निर्णय लेती है कि इस पूरे तंत्र को झुकने और समर्पण करने दिया जाए। किसका? उस एक चीज़ के सामने जिसे उसका तंत्र वास्तव में जानता है, क्योंकि और पूरी तरह जानता है, क्योंकि वह इसे बचपन से जानती है, जब अहंकार बहुत कम था, जब संस्कार बहुत कम थे। ये कोई जानी पहचानी चीज़ है, ये गहरी है और इसकी प्रेरणा लगभग अदृश्य सी है। यही वह चीज़ है जिसे आप आत्मा, अंतर्गुरु, अंतरात्मा कहते हैं। और उसी के आगे फागुन उस दर्द के क्षण में झुक जाती है और दर्द तुरंत ही समाप्त हो जाता है। ये विनम्रता, नम्रता, समर्पण की मुद्रा है, वास्तव में आत्मा की सेविका, उसके उपकरण बनने की स्थिति है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वह दर्द जो उठने की हिम्मत करता है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ये कुछ दिनों या हफ्तों की बात है। और अब मुझे आपको एक बहुत दिलचस्प बात बतानी है। तो अगर आप आत्मा से इतनी गहराई से जुड़ रहे हैं तो वह जुड़ाव भी आपको प्रतिबिंबित होता है। यह हमेशा प्रतिबिंबित होता है। हर बार जब आप आत्मा के आगे गुरु के रूप में झुकते हैं तो आप दूसरे की आत्मा के आगे भी गुरु के रूप में झुकते हैं। तो अहंकार उस खेल से बाहर हो जाता है और फिर यह दूसरा व्यक्ति आपसे क्यों ना जुड़ेगा? कोई वजह नहीं है कि वे आपसे न जुड़ें। उसके बाद वह जुड़ाव खुल जाता है। यह इसलिए है क्योंकि आप अहंकार के दर्द में फंसे हुए हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति आपसे जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तब वे दर्द से जुड़ेंगे। इसलिए मजबूरी में अगर आप दर्द की बजाय सत्य से जुड़ते हैं तो आप वास्तव में वह जुड़ाव ले आएंगे। और यह सभी रिश्तों पर लागू होता है। सभी रिश्ते, वह जुड़ाव आएगा। किस रूप में आएगा यह एक अलग सवाल है, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा कुछ खुला छोड़कर भी आगे बढ़ा जा सकता है, आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं, यही वह जगह है जहां आप बढ़ते हैं। और फिर भी, और वह जुड़ाव न केवल खुला रहता है बल्कि वह आपके लिए अपने द्वार खोलने वाला है। ये निश्चित है, मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ। जब मैं जुड़ाव में हूँ, जब मैं आत्मा के प्रति समर्पण में हूँ, तो दूसरे को भी जुड़ना ही होगा, क्योंकि मैं पीड़ा में नहीं हूँ। अगर मैं पीड़ा में हूँ तो दूसरा मुझसे कैसे जुड़ेगा? ये तुरंत अस्वीकृति है, क्योंकि कोई भी प्राणी पीड़ा से जुड़ना नहीं चाहता। तो जब आप शांति की अवस्था में, मुख्य रूप से समर्पण की अवस्था में चले जाते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। समर्पण, झुक जाओ। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा साधन है, ये तुम्हारा सत्य का, मेरे अस्तित्व के स्वामी का साधन है।
जैसे ही पीड़ा आती है दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे ही सत्य आता है सभी दरवाजे खुल जाते हैं। आगे बढ़ना मतलब ये नहीं है कि इस व्यक्ति से अगले फिर अगले फिर अगले के पास जाना। तुम्हें भीतर की ओर समर्पण में जाना होगा ताकि वह चीज़ शांत हो सके और जुड़ाव के रास्ते खुल सके। कृपया 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 ऐसा करो, वहाँ जाओ। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है और यह सच में उसी जगह ले जाता है जहाँ इसे ले जाना चाहिए, यानी शांति और जुड़ाव की ओर। कृपया हंसी, मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। ये कोई छोटी बात नहीं है।